हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग करेंगे कि सीक्रेटली अभी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना। आपको जानने की इच्छा है कि मन में उनके क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है और कैसी फीलिंग्स में वो आपके लिए हैं। ठीक है। मे भी हो सकता है कि कुछ बिहेवियर उनके आपको कुछ वियर्ड लग रहे हैं या फिर कुछ अजीब सा लग रहा है या फिर लग रहा है कि आपसे वो कुछ छुपा रहे हैं। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सीक्रेट फीलिंग चल रही है आपको लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखेगा। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो फ्लेम पे फोकस कीजिएगा एंड कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइस। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, ठीक है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है ये, है ना। कलेक्टिव रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग से अलग होती है। पर्सनल रीडिंग में आपकी और आपके पार्टनर की ही एनर्जी निकल के आती है। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज आप इसको इसी तरह से लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सीक्रेटली अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए नंबर 2 एंड नंबर 22 एंड 2 की एनर्जी बनी है आज फर्स्ट टाइम में ही। देखिए ये पर्सन जो भी हैं, आप लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ये आपकी लॉयल्टी को मिस कर रहे हैं। यानी कि ना जैसे आप कितने लॉयल थे या लॉयल हैं, यानी कि आपकी जो जेन्युइननेस है, आप कितने जेन्युइन है किसी रिलेशनशिप में, है ना। वो चीज़ इनको काफ़ी याद आ रही है या अगर आप दूर हैं। और वैसे भी जनरली अगर लेस कांटेक्ट है तो भी ये आपकी लॉयल्टी के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि डॉग्स के साइंस दिखे हैं जो कि लॉयल्टी को शो करते हैं। देखिए अभी जिस भी माहौल में है या फिर जैसे फैमिली के साथ में है या फिर इनकी खुद की फैमिली है, थर्ड पार्टी इशू है, जो भी लोग आसपास हैं वो इनको कोई भी जेन्युइन नहीं लगता है। इनको अगर मिसिंग एनर्जी हो रही है तो सिर्फ आपकी ही हो रही है। कोई चीज़ है या फिर कोई रिश्ता है, कोई पर्सन है जिसकी वजह से ये ना कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें और आप में, और आपकी लॉयल्टी को याद कर रहे हैं कि आप कितने जेन्युइन थे या हैं यहाँ पे लॉयल, है ना। तो आज लॉयल्टी की ही एनर्जी गाइस इस पर्सन की निकल के आ रही। तो सीक्रेट फीलिंग के लिए हमने एनर्जी निकाली है, लेकिन डेफिनेटली ये आपके बारे में यही फील करते हैं या फिर कर रहे हैं कि आप बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छे मतलब इंसान हैं। और मे भी हो सकता है कि इसी अच्छेपन का इस पर्सन ने काफ़ी फ़ायदा भी उठाया है, यानी आपको फॉर ग्रांटेड लिया है या फिर ले रहे हैं। तो ये चीज़ भी इनके दिमाग में घूम रही है गाइस। देखिए कंपैरिज़न ज़रूर से चल रहा है गाइस, किसी पर्सन में, आप में या फिर इनकी प्रेज़ेंट सिचुएशन में, या फिर आप जब इनके साथ में थे उस सिचुएशन में ये काफ़ी कंपैरिज़न कर रहे हैं। देखिए इनको हेल्थ इश्यू भी हो सकता है और मे भी हो सकता है कि इस पर्सन को जब इनको हेल्थ इश्यू हो तो जैसे पैम्परिंग की आदत हो, कोई इनकी केयर करे, कोई जस्ट मदर फादर लाइक इनकी केयर करे ना, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन होंगे और इस समय इस पर्सन को आपकी ही याद आ रही है। देखिए अगर आप लोगों में दूरियां बनी हैं तो ये काफ़ी मिसिंग एनर्जी में बने हुए हैं, आपको काफ़ी याद करें। और स्पेशली आपके साथ में जो इस पर्सन ने इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया या फिर ग्रांटेड लिया ना, तो वो चीज़ें इस पर्सन को अभी काफ़ी याद आ रही है। क्योंकि जिस भी माहौल में ये हैं या फिर जिसी के भी साथ में हैं, उनको लगता है कि काफ़ी कुछ देने के बाद, उनको इम्पोर्टेंस देने के बाद भी वो चीज़ इनको रिटर्न में नहीं मिल रही, यानी इक्वल गिव एंड टेक इनके साथ में नहीं हो रहा है। और आपके साथ में जो इनका रिश्ता था या फिर आपकी जो पैम्परिंग करने की आदत, अनकंडीशनल लव देने की जो आदत थी, वो इस पर्सन को याद आ रही है स्पेशली, ठीक है ना। तो ये पर्सन काफ़ी अकेलापन, काफ़ी कमी आपकी महसूस कर रहे हैं। तो सीक्रेटली मैं बताऊँ तो ये आपको अभी काफ़ी मिस कर रहे हैं, लेकिन ये बोल नहीं रहे हैं कि प्रेज़ेंट सिचुएशन या प्रेज़ेंट पर्सन के साथ में, जिसके भी साथ में ये है या जिस भी माहौल में ये है, वहाँ पर ये खुश नहीं है और रह कर इनको आपकी ही यादें, आपकी ही अच्छी आदतें, आपका अनकंडीशनल लव, है ना, इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को याद आ रही हैं। नंबर 7
नंबर 9 की एनर्जी बनी है गाइज, एक वरमाला टाइप बनी है, जिसको कि जो कि शादी को इंडिकेट करती है। या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट या फिर मैरिज होते होते टूट गई, कुछ ना कुछ इस तरह का सीन, मैरिज का जरूर से सीन है। या फिर ये अपनी पूरी लाइफ आपके साथ में बिताना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली, शादी, है ना, इस तरह की एनर्जी गाइस मुझे नजर आती है। मुझे लग रहा है कि देखिए इस रिलेशनशिप में शुरू से ही उतार चढ़ाव रहे हैं, अभी भी जो साइकिल बनाता वो होते होते रह गया, है ना। तो ये हो सकता है कि आपके बीच में हमेशा इस तरह की स्थिति बनी हो कि सिचुएशन स्टेबिलिटी तक आते आते या फिर रिश्ता आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाता है, या तो थर्ड पार्टी इशू आ जाता है, फैमिली इशू, कास्ट रिलीजन इशू आ जाता है। तो यही चीज है। या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने प्रेशर में आकर अगर कहीं और मूव इन किया था, तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये कंपैरिजन चल रहा है इनका, और ये काफी आपको याद कर रहे हैं गाइस। नंबर 8 बना है। देखिए अगर आपको मिरर नंबर दिखते हैं, जैसे कि 1001, 1221, है ना, इस तरह के नंबर अगर आपको दिखते हैं, तो डेफिनेटली आप एक दूसरे को ना मिरर कर रहे हैं अभी। जैसे ये पर्सन में भी हो सकता है कि आपके ड्रीम में आ रहे हैं अभी, या फिर इस पर्सन की ड्रीम में आप आ रहे हैं, यानी कि आप एनर्जेटिकली कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। टेलीपैथी कनेक्शन आप दोनों के बीच में स्ट्रांग मुझे काफी लग रहा है। नंबर 4 की एनर्जी बनी है गाइस, मे भी हो सकता है देखिए 4 आवर्स, 4 डेज, 4 वीक्स के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए बटरफ्लाइज दिख रही है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताती हैं। ये पर्सन की जो पहले वाली एनर्जी थी वो अब नहीं है। जब इस पर्सन ने किसी के साथ में आपको कंपेयर किया है, आपके साथ में जो टाइम स्पेंड किया है और अभी जो इनका टाइम चल रहा है, उसको जब कंपेयर किया ना, तो इस पर्सन में ना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और आपकी वैल्यू इस पर्सन को समझ में आई है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, आप इनके लिए कितने केयरिंग थे, आप कितना अनकंडीशनल लव इस पर्सन को करते थे। तो कंपैरिजन की एनर्जी आई है गाइस कंप्लीटली, और ये आपको ही अप टू द मार्क, यानी कि आपको ही याद कर रहे हैं इस समय। नंबर 9 फिर से दिखा है, अगर पहले आया था तो। देखिए सीक्रेटली अगर मैं इनकी फीलिंग बताऊं, तो ये आपको कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन इनको हेजिटेशन भी हो रहा है। या तो आप मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर ये पर्सन का भी कुछ इस तरह से होगा कि ये भी अकेले नहीं होंगे, इनके साथ में भी ऑब्स्टिकल्स या थर्ड पार्टी या फिर फैमिली प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो सकती है। लेकिन ये सीक्रेटली आपको कॉल, मैसेज या फिर है ना कर सकते हैं, और ये स्टॉकिंग की एनर्जी में भी है गाइस। ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक भी करते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, स्पेशली आपको देखने के लिए। हो सकता है कि फिजिकली अभी आपको ये नहीं देख पा रहे हैं कहीं से, है ना। तो ये चाहते हैं, मतलब ये इनकी चाह होती है आपको देखने के लिए, इनको है ना क्रेविंग होती है आपको देखने के लिए। तो ये मे बी हो सकता है कि सोशल मीडिया पे कहीं स्टॉक करते हैं आपको। गाइस इस पर्सन का मैसेज या कॉल आपकी तरफ आ सकता है, चांसेस बन रहे हैं कंप्लीटली। ये सडन आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। देखिए इनको सिचुएशन का भी पता नहीं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन इनको क्रेविंग आपके लिए इतनी हो रही है, और आपकी मिसिंग एनर्जी इतनी हो रही है कि ये नहीं रह पाएंगे, और आपको जरूर से कांटेक्ट करेंगे, चाहे एक वो छोटा सा मोमेंट ही इनकी तरफ से हो सकता है। तो ये आपके रिएक्शन से तो डर ही रहे, लेकिन ये रुक भी नहीं पाएंगे, ये आपको जरूर से कांटेक्ट करेंगे। और आपका रिस्पांस क्या होगा उस चीज की इनको नहीं है टेंशन, टेंशन है, लेकिन ये कंपैरिजन किया जाए कि नहीं किया जाए, या फिर यूं ही बैठ के इंतजार किया जाए, तो इनसे इंतजार नहीं हो रहा है, क्योंकि काफी मिसिंग एनर्जी में है ये गाइस। देखिए अगर आप इस पर्सन के साथ में कहीं हिल स्टेशन या हिली एरिया या फिर कुछ इस तरह का बर्फ वाला एरिया में गए थे, या फिर आपको पसंद होगा, इस पर्सन को पसंद होगा, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे गाइस, क्योंकि मिसिंग एनर्जी है, और हो सकता है कि हाल ही में इस पर्सन को या तो आपका ड्रीम आया है, या फिर आपके ड्रीम में ये पर्सन आए हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो मिसिंग एनर्जी है वो और ज्यादा बढ़ गई है आपके टुवर्ड्स। इन्होंने या तो आपको कहीं देखा है गाइस रिसेंटली, या तो ड्रीम्स में, या फिर फिजिकली आपको कहीं देखा है, कहीं ऑफिस में या कहीं ऑफिस के आसपास, या फिर कहीं ना कहीं। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, और आपसे जरूर से मैसेज के थ्रू भी आपसे बात कर सकते हैं।
तो गाइज आज जिस भी पर्सन की एनर्जी निकल के आई है, ये काफी क्रेविंग इनकी चल रही, काफी क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, काफी ऑब्सेशन वाली एनर्जी में बने हुए हैं और ये आपको कॉल या मैसेज करने के पूरे पूरे चांसेस इस पर्सन के बन रहे हैं गाइज। अब कार्ड्स के जरिए भी देख लेते हैं इनका कि एक्शन क्या हो सकता है आपके टुवर्ड्स। देखिए टेलीपैथिकली आप दोनों के बीच में काफी अच्छा कनेक्शन मुझे लग रहा है। मिसिंग एनर्जी दोनों को एक दूसरे की फील होती होगी, स्पेशली आपको अभी हो रही है क्योंकि ये क्रेव कर रहे हैं, या तो इन्होंने देखा है आपको या ड्रीम्स में ये पर्सन दिख रहे हैं आपको, तो ये डेफिनेटली आपको आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टेलीपैथिकली भी, और वैसे भी आपसे वापस से कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है तो ये कॉन्टेक्ट में उसको बदलना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है इनकी फीलिंग्स और ये कब तक आपकी तरफ, क्या इनका एक्शन हो सकता है आपकी तरफ। ठीक है, देखिए इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये जगलिंग चल रही है कि आपको कॉल करें कि ना करें। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई, जैसे मैंने बोला ना कि अपने इमोशंस इतने हावी हो गए कि ऑब्सेशन वाली एनर्जी में है, इमोशनल हो रहे हैं। आपका अनकंडीशनल लव इस पर्सन को याद आ रहा है, आपको अगर फॉर ग्रांटेड लिया इस पर्सन ने, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया पास्ट में, तो वो चीज इस पर्सन को काफी याद आ रही है। लेकिन इनकी जगलिंग भी चल रही है, इनको सिचुएशन बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि करें क्या ना करें, आपको कांटेक्ट करें क्या ना करें ना। तो ये दो चीजें इनके दिमाग में चल रही हैं। किंग ऑफ कप्स अपने इमोशंस पे अभी कंट्रोल करके बैठे हैं, आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। लेकिन इनकी अगर सिचुएशन बताएं, इनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशन, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, तो काफी ओवर इमोशनल ये पर्सन हो रहे हैं और आपकी केयर, आपका प्यार, आपका अनकंडीशनल लव है ना, इस पर्सन को काफी याद आ रहा है। लेकिन ये जो किंग ऑफ कप्स होते हैं, इनके पास में दो दो ऑप्शन भी होते हैं, या तो ये दो दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, फैमिली या आप में, इनकी खुद की फैमिली या आप में, थर्ड पार्टी इशू या आप में, है ना। तो ये वाली सिचुएशन हो सकती है गाइस। लेकिन ये आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल जो कि इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं किया था पहले, आपको ग्रांटेड लिया, लेकिन अब ये करना चाहते हैं। और आपकी जो भी चीजें हैं, आपके जो पुराना पास्ट में आप इनको पैम्पर करते थे, कभी तबीयत खराब होती थी तो आप इनको काफी केयर करते थे, है ना, तो वो ही चीज इस पर्सन को काफी याद आ रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही सुंदर एनर्जी होती है, ये आपसे मिलना चाहते हैं गाइस। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ये थर्ड पार्टी इशू को बताती है। थर्ड पार्टी स्ट्रांग हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो ये मिलना चाहते हैं आपसे, या आपके ऑफिस कोई, बचपन के फ्रेंड, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ में कि आप डील कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस जरूर से आप दोनों के रिलेशनशिप में हैं गाइस, कुछ प्रॉब्लम जरूर से है जिसकी वजह से ये पर्सन या तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कांटेक्ट करने में इनको दिक्कत हो रही है। अब थोड़ा सा एडवाइस कार्ड जरूर से लेना चाहेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, जिस भी गॉड पे, जिस भी सुप्रीम पावर पे आप ट्रस्ट करते हैं, वो आपको क्या कह रहे हैं करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, कि आपको क्या करना चाहिए। Three cards is here. First card is the fairy. Climax is approaches. A new romantic cycle begins. The hard work is paying off. देखिए बिल्कुल वही एनर्जी निकल के आई है गाइज, आपके सामने क्लाइमैक्स आने वाला है इस रिलेशनशिप का। ठीक है, अगर आप काफी दिन से वेट कर रहे थे या इस पर्सन का ही मूवमेंट का वेट कर रहे थे, तो क्लाइमैक्स आपकी तरफ आने वाला है। एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपके साथ में इस पर्सन की शुरू होने वाली है। अगर कोई नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन थी तो वापस से मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट टाइम मैंने बताया है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली आई विश कि आपका जो भी मैंने टाइम बताया उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर ले। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अगर आपको लगता था कि किसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में जाकर आपने गलती कर दी, गलत पर्सन चूज कर लिया, आपने ही दिया, आप ही गिविंग एनर्जी में रहे ज्यादा, है ना, तो आपको लगता था कि वर्थ नहीं था ये पर्सन पे आपने फालतू एनर्जी, अपना प्यार, अपना टाइम वेस्ट किया, तो ऐसा नहीं है गाइस। अगर आपने इस रिलेशनशिप में कुछ दिया है तो वो आपका पेइंग ऑफ होने वाला है। यानी कि अगर आपने प्यार दिया तो प्यार मिलेगा, अनकंडीशनल लव दिया था तो अनकंडीशनल लव मिलेगा। इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला था, इस पर आप ही गिविंग एनर्जी में रहते थे, ये रिसीविंग एनर्जी में रहते थे, अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे, स्टेबिलिटी नहीं देते थे, तो अब आपका जो हार्ड वर्क था, आपने जो जेन्युइन लव, जेन्युइन फीलिंग इस पर्सन के साथ में रखी, वो आपकी पेइंग ऑफ होने वाली है। यानी कि उसका रिजल्ट, उसका आउटकम, पॉजिटिव आउटकम आपको
मिलने वाला है। ठीक है, तो आज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकली है गाइस। रीडिंग करते समय में मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी फील हो रही है, तो क्लेम कीजिए रीडिंग को। और सिचुएशन हो सकता है कि कुछ ना कुछ चेंज हो सकती है आपसे, लेकिन अगर आप क्लेम करते हैं रीडिंग को तो हो सकता है कि ये सारी रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ में भी हो जाए। ठीक है, तो क्लेम दिस रीडिंग एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल सकें। एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। एंड पर्सनल रीडिंग में गाइस एकदम एक्यूरेट रीडिंग निकलती है, उसमें आपके पार्टनर के नाम से और आपके नाम से ही एनर्जीज और कार्ड्स में रीडिंग की जाती है, जिसमें कि कंप्लीटली आपकी ही एनर्जी होती है और आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ठीक है, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है। ऐसा नहीं कि मैच नहीं करती, काफ़ी हद तक मैच कर जाती है, कभी कभी नहीं भी करती, कभी कभी कुछ परसेंटेज मैच करती है, लेकिन कुछ ना कुछ मैसेज जरूर से मिलते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसका की नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा एंड रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।